बहुत प्रयास करते हैं कि हम प्रभु के वचन पर चलें, पर वहां पर कोई न कोई आपको रोक देता है, और वो है व्यभिचार। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। सब लोग बोलिए, देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। बोलिए, प्रभु देह के लिए। मेरे प्रियो, जरा समझिएगा इस बात को। हम जब प्रभु के साथ आते हैं तो आपका शरीर पवित्र बनना चाहिए। जैसे कि मैं बताया, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब यह शरीर मंदिर बनेगा तो इस शरीर को जो भी छू लेगा वो चंगा हो जाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। इस शरीर से जो शब्द निकलेगा वो व्यक्ति सही हो जाएगा, उसके जीवन में वो चीज पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि भैया आपने जब बोला तो ये चीज हो गया, आपने जैसे ही उसे छुआ वो चंगा हो गया। मेरे प्रियो, काम तो हमारा शरीर के है, शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, पर जो हमारे अंदर एक आत्मा है, जो जीवित आत्मा है, उसकी सामर्थ्य हमारे शरीर से होकर काम करती है। तो हमारे आपके जीवन में क्या करना मुख्य बात है, जरा समझिएगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। देखिए, दो बातें, पवित्रता और पाप। पाप में एक सबसे बड़ा पाप जो व्यभिचार है, जो देह को दूषित कर देता है, देह को गंदा कर देता है। और सारे पाप देह के बाहर है, परंतु एक व्यभिचार जो है वो आपकी देह के विरुद्ध होता है। और जो भी व्यभिचार करता है वो अपनी देह को मारता है, वो अपनी देह को खत्म कर रहा है मेरे प्रियो। और शैतान अक्सर इस पाप को लेकर के मनुष्य को खत्म करता है। व्यभिचार के कारण लोग सुसाइड करते, व्यभिचार के कारण लोग मर रहे, व्यभिचार के कारण परिवार में रिश्ते टूट रहे, व्यभिचार के कारण पति और पत्नी में रिश्ते टूट रहे, व्यभिचार के कारण लोग जेल जा रहे, व्यभिचार के कारण मारपीट और दंगे हो रहे। जरा ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियो। आज यदि आप प्रभु के साथ एक आत्मा बनना चाहते हैं तो मैंने बताया, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। ये आपका तो मुख्य कार्य है, और आपके जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब आप संगति में रहेंगे, रोटी खाएंगे, रोटी तोड़ेंगे प्रभु की देह को प्रभु भोज के तहत, और उसके साथ संगति करने में लौलीन रहेंगे, प्रार्थना करने में लौलीन रहेंगे, प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने। देखो मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे भाई बहन लोग जो उनके जीवन में शिक्षाएं नहीं गई, जिसकी वजह से शिक्षा न जाने के कारण वो टूट गए। शैतान ने उन्हें नियंत्रण में ले लिया, उनसे पाप करा दिया। शैतान ने उन्हें अपने हाथों में लेकर के उन्हें पाप के लिए चला दिया, और वो आज संसार में चले गए। शायद वो एक बहुत अच्छे विश्वासी थे, वो प्रार्थना करते थे, वो चर्च आते थे, पर आज ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से, जो प्रेरितों से शिक्षा ना पाने के कारण, अपने अगुओं से शिक्षा ना पाने के कारण, वो खराई की शिक्षा ना पाने के कारण आज वो संसार में चले गए, या वहीं पर बने हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, वहीं पर वो बने हैं, और उनके जीवन में किसी तरीके का सुधार नहीं आ पाए। मेरे प्रियो, आज मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं, ये मसीहत में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है व्यभिचार। आप एक आत्मा होना चाहते हैं, लेकिन जब आप व्यभिचार करेंगे तो आप उसके साथ एक देह हो जाएंगे। आप जब देह बन जाते हैं तो आपका शरीर क्या होगा, गंदा होगा। आपका शरीर क्या होगा, दूषित होगा। जरा ध्यान से समझिए। जब एक पति और पत्नी होते हैं, वो एक देह होते हैं, वो व्यभिचार नहीं माना जाता, वो परमेश्वर का विधान है। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जब एक पति और पत्नी शादीशुदा होते हैं तो वो एक देह बनते हैं, वो व्यभिचार नहीं है, वो परमेश्वर का नियम है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर का विधान है। दूसरा, व्यभिचार आखिर में क्या चीज है। जैसे आप व्यभिचार ऐसे है, पहला, जैसे कि हम किसी के साथ गलत अवैध संबंध बनाते हैं, किसी स्त्री के साथ, या स्त्री पुरुष के साथ, या पुरुष स्त्री के साथ जब गलत संबंध, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे हम व्यभिचार करते हैं। और ये व्यभिचार आपके शरीर को खत्म करता है, और पूरी तरीके से आप शैतान के हाथों में होते हैं। दूसरा, किसी को देख करके, बाइबल बताता है, यीशु मसीह बताते हैं, किसी स्त्री को देख करके या स्त्री पुरुष को देख करके अपने मन में उसके प्रति अभिलाषा यदि लाता है तो वो एक व्यभिचार कहलाता है।
दूसरा, अभी आपकी चीजें, आपके पास वो चीजें नहीं हैं, पर आप अपने जीवन में इतने इतने जल्दबाजी करते हैं, इतने जल्दबाजी करते हैं कि किसी भी चीजों को जो देखते हैं उसे अपने अंदर इस तरीके से लाने का प्रयास करते हैं कि वचन को आप तोड़ देते हैं, वचन को बाहर कर देते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देखा, जैसे आपने किसी उसको क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने किसी चित्र को देखा, चित्र बहुत खराब है, चित्र अच्छा नहीं है, फोटो आप देखते हैं, आप वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर उसका जो आपके दिमाग में जो असर दिया, आपके मन में और आपकी आत्मा में अगर आपने उसको सोचा, तो वो एक व्यभिचार कहलाता है। जरा समझिएगा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जिसे अपनी आंखों से देखे और अपने मन में बुरा सोच ले तो तू व्यभिचार कर बैठा। मेरे प्रियो, आप जब इन चीजों से बचेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे खतरनाक है ये चीज व्यभिचार, जो आपके परिवार को अलग कर देती है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे शादीशुदा भाई बहन भी। मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण बात, आपकी जिंदगी का आपकी जिंदगी करेक्ट कैसे होगी। कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं मसीह में आऊंगा तब मैं बदलूंगा। मैं समझता हूं, ध्यान से सुनो, जब अब कुछ लोग बोलते हैं शादी हो जाएगा, वो चीजें सही कर दी जाएंगी। जैसे कि कोई भाई है व्यभिचार में है, तो व्यभिचार में यदि वो भाई है या वो बहन व्यभिचार में है, तो वो बोलती कि शादी के बाद सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही नहीं है ये जवाब। शादी के बाद अच्छा हो जाए ये कोई गारंटी नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो बीज शैतान का आपके शरीरों में पड़ा है, क्या शादी के बाद वो बीज खत्म हो जाएगा? जरा सोचिए। बहुत सारे लोग बोलते भैया इसकी बहुत गंदी हरकत है। अगर समय के रहते हुए वो गंदी हरकत नहीं खत्म हुआ तो वो आगे चलकर भी बहुतों को दूषित करेगा। मैं आपको बताता हूं, ये एक पाप की प्रवृत्ति है। आप खुदा के साथ एक आत्मा बनना चाहते हैं, पर कैसे बनेंगे? इस चीज को हमें त्यागना पड़ेगा, इस चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं आप अपने जीवन की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, आप अपने जीवन के तमाम उन उपलब्धियों को खो रहे हैं जो आपके जीवन में आना चाहिए। आप कहते हैं भैया मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, आप कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, पर आपका हृदय जानता है कि आप कहां पे हो, आपका मन जानता है आप कहां पे हो। कहीं ना कहीं वो व्यभिचार की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है और आपको फेल कर रही है। शायद आपका पड़ोसी जो मसीह में था वो आपसे आगे निकल गया, उसके जीवन में उपलब्धियां बहुत सारी आ गई, पर आपके जीवन में नहीं आई, आप उससे बहुत पहले के हैं। पर क्या हुआ? आपने कहा कि मैं सुधार कर लूंगा, पर आपने आज भी उस व्यभिचार के सागर से, व्यभिचार के अंधकार से आप निकल नहीं पाए हो मेरे प्रियो। इसलिए आज प्रेरितों की जो शिक्षा है वो आपके लिए जरूरत है, प्रेरितों के साथ संगति वो आपके लिए जरूरत है, प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ना वो आपके लिए जरूरत है मेरे प्रियो, बहुत जरूरत है। आप कैसे एक आत्मा बनेंगे? प्रभु के साथ कैसे एक आत्मा बनेंगे? प्रभु आपकी आवाज कैसे सुनेगा? कब सुनेगा? क्या ऐसे जब आप व्यभिचार में होंगे? आप अपना शरीर व्यभिचार के लिए अर्पित किया, मसीह के लिए क्या? मसीह के लिए आपने क्या किया? वहां पर लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। आपकी देह को भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आप जब गलत तरीके से आप रिश्ते बनाते हैं, गलत तरीके से किसी के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, वो एक व्यभिचार की परिस्थिति है। वो आपको कहीं ना कहीं तोड़ रही है, वो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है, कहीं ना कहीं वो आपको संकट में डाल देगी और आप पीछे हो जाएंगे मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज अगर हम उसके साथ एक संगति होने का प्रयास करते हैं तो पहली बात आपको प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहना पड़ेगा। मतलब ये जो चीजें हैं किसी बात के लिए आपको फोकस करेंगे और आपके आत्मा को सुरक्षित करेंगे और आपकी देह को पवित्र बनाएंगे। जब हम प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, निश्चय ही हम उसके साथ जब संगति करते हैं और जब हम रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा बनेंगे मेरे प्रियो। जरा ध्यान से समझिए। और क्या नीति वचन कहता है, हम आपको इसके विषय में कुछ बातचीत करेंगे। नीति वचन व्यभिचार के विषय में क्या बताती है? जब आपके जीवन में व्यभिचार होता है तो आपकी परिस्थिति कहां से कहां तक चली जाती है। जरा ध्यान से समझिए। नीति वचन और लिखा हुआ है 6वां अध्याय, नीति वचन और उसका 6वां अध्याय, और यहां पे लिखा हुआ है, एक बात मैं आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। नीति वचन 6वां अध्याय 23वां वचन, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है। अभी मैं आपको क्या बताया? प्रेरितों से शिक्षा पाने। लोग बोलते भैया हम चर्च नहीं जाएंगे, महीने में एक बार जाएंगे या 2 महीने में एक बार जाएंगे। कहीं न कहीं आप पकड़ में आ रहे हो। किसके? गुनाह के पकड़ में आ रहे हो, पाप के पकड़ में आ रहे हो। यहां पर लिखा है आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है।
और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। वो तो मार्ग आपको सही मिलेगा, पर अब यहां पे हम नीचे पढ़ें उस गुनाह के बारे में। नीति वचन 6वां अध्याय 24वां आयत, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। देखोगा भैया, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। जरा ध्यान से समझे। और उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण, व्यभिचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। परंतु व्यभिचारिणी, सुनिएगा, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। आपका अनमोल जीवन वो खत्म कर देती है, निगल जाती है। जैसे सांप होता है, सांप किसी जानवर, किसी छोटे जानवर को क्या करती है, वो क्या करता है, निगल जाता है। वैसे यह व्यभिचारिणी होता है, व्यभिचार करने वाले लोग, व्यभिचारिणी स्त्री होता है जो कि दूसरों के जीवन को अहेर कर लेती है। सावधान, आप एक आत्मा बनने का प्रयास कर रहे हो खुदा के साथ में, पर आपको इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीजें? आज्ञा तो दीपक है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा में हैं? क्या आप उसकी शिक्षाओं में हैं? क्या आप सिखाने वालों की डांट को सुन रहे हो? 3 चीजें जरा ध्यान से समझिए। आप एक आत्मा बनना चाहते हो, पर कैसे? हमें इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। आज्ञा तो दीपक है, यानी आज्ञा, किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा यदि आपके अंदर है, वो दीपक है। शिक्षा, जो प्रेरित आपको शिक्षा दे रहा है, जो आपका अगुवा आपको सिखा रहा है, वो ज्योति है आपका। और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। जो डांट को सुनता है वो निश्चय ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु के नाम में। सोच लो ना, जो सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, जो सिखाता है, जो बताता है, यदि उसकी डांट आप सुनते हैं, उसकी डांट को सुनकर मन फिराते हैं और अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, आप अपने जीवन में एक बड़े और बड़े अनुग्रह को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, बोलिए हालेलुया। इसलिए यहां पर बताता है मेरे प्रियो, तुझको, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। आप बुरी स्त्री से कैसे बचोगे? और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। कैसे बचोगे? जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, प्रेरितों से शिक्षा, उसके साथ संगति करोगे, चर्च में बने रहोगे, आत्मिक अगुवों की सलाह में चलोगे और प्रार्थना में लवलीन रहोगे। मेरे प्रियो, तब आप एक आत्मा बनोगे। और जब आप एक आत्मा बन जाएंगे तो परिस्थितियां आपसे आप बदलना शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।